जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। तो जो प्रभु जी ने पाठ किया है ये श्रीमद् भागवत की भूमिका में जो प्रभुपाद ने श्री चैतन्य का संक्षिप्त जीवन चरित्र दिया उसमें से पाठ किया है। तो पहला बिंदु तो इसमें एक ये है कि चंद्र ग्रहण था। जब भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ तो चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण भी कैसा था? पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूरा चंद्र ग्रहण था। तो इसकी व्याख्या जो भक्त लोग करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि जो चंद्रमा है तो अक्सर तो चंद्र ग्रहण होता है तो पूरा चंद्र ग्रहण नहीं होता, आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, पूरा नहीं होता। पूरा चंद्र ग्रहण होता है तो कुछ बहुत ही कम अवसर पर पूरा चंद्र ग्रहण होता है। इस बार पूरा चंद्र ग्रहण हुआ। क्यों पूरा चंद्र ग्रहण हुआ? कि वो जो है इतना लज्जित था जब भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ कि अब तो ये चंद्रमा जो है आ गया तो मैं इसको सामने अपना मुंह क्यों दिखाऊं, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ये उस अंधकार को दूर करेगा जो कलयुग का अंधकार है, कलयुग का अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करेगा। मैं तो केवल रात्रि का अंधकार ही दूर करता हूँ, लेकिन कलयुग की रात्रि का जो अंधकार है ये जो है मैं तो दूर नहीं कर सकता। तो ये जो चंद्रमा है ये हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि कलयुग की रात्रि का, कलयुग के अज्ञान का अंधकार दूर करेगा। इसलिए लज्जित होकर के शर्म के मारे वो छिप गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता, पूरा मुंह उसने ढक लिया। तो चंद्र ग्रहण, और फिर चंद्र ग्रहण का विचार उस समय जितना होता था अभी तो नहीं होता है। अभी आजकल की शिक्षा में चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का कोई विचार नहीं होता, लेकिन पहले बहुत विचार होता था। और पूर्ण चंद्र ग्रहण का बहुत विचार हो, अगर पूरा चंद्र ग्रहण है तो बहुत विचार करते थे। तो उस समय क्या था कि हर व्यक्ति जो है स्नान कार्य में लगा, स्नान कर रहे हैं, सब गंगा में स्नान कर रहे हैं या कहीं प्रभुपाद पूरे भारत में लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और उनके मुख से हरि नाम निकल रहा है या हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है। जिन्होंने कभी भी नहीं बोला वो भी जो है हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे। मतलब भगवान ने जब अवतार लिया तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अवतार लिया। तो जो नहीं भी जानते हैं और जो नहीं भी चाहते हैं उनके मुंह से भी निकल रहा था हरि नाम। तो यहाँ पर क्या संकेत है कि भगवान चैतन्य ने जब अवतार लिया तो हरि नाम के साथ अवतार लिया। तो उसी समय जो है ये अवतार हुआ हरि नाम का। तो हरि नाम वैसे तो सामान्य लोग बोलते हैं, नाम तो बोलते हैं, है ना, कोई कृष्ण बोलता है, कोई राम, कोई गोविंद, ऐसे नाम बोलते हैं। हरे कृष्ण मंत्र है तो सामान्य ये बात नहीं है कि हर कोई बोले। अभी तो चैतन्य महाप्रभु ने ही हरे कृष्ण महामंत्र 16 नाम का है वो प्रचार किया, लेकिन यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र 16 राम का जो महामंत्र वो सबके मुँह से निकल रहा था। यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, चाहे वो चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, कि हिंदू लोग बोल रहे हैं तो चढ़ाने के लिए भी मुसलमान लोग कभी बोलते थे। तो सबके मुंह से निकल रहा था हरि नाम महामंत्र। और अद्वैताचार्य ने जब ये देखा तो भगवान का जो है वो रहस्य नहीं समझ सके कि भगवान का अवतार हुआ, लेकिन वो तो ये सोचने लगे अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के साथ में कि ये जो इतना अधिक जो नाम ले रहे हैं, जो कि कभी नहीं लेते हैं और निंदा भी करते हैं, कीर्तन की भी निंदा करते हैं, वे लोग भी जो है अगर हरि नाम ले रहे हैं तो हमारी तो इच्छा कि ये ऐसा चंद्रग्रहण हमेशा बना रहे, हमेशा ऐसा चंद्रग्रहण बना रहे। क्योंकि भक्तों के लिए बड़ी समस्या थी कि कीर्तन की निंदा करते थे, जो पाखंडी लोग थे कीर्तन की बहुत निंदा करते, लेकिन अभी तो वही सब लोग, वो लोग भी कीर्तन कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो भी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, स्नान करके वापस आ रहे हैं तो भी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। सबके मुंह से जो है कीर्तन निकल रहा था। तो ये जो है बड़ा आश्चर्य हुआ हरिदास ठाकुर को और अद्वैताचार्य को। तो वो भी जो है नहीं जान पाए, भगवान अगर छिपाएं तो कोई नहीं जान सकता। तो सब भक्त लोग भी नहीं जान पाए कि उनके जो नाथ हैं श्री कृष्ण हैं उनका अवतार हुआ है, लेकिन नाम का अवतार हुआ। तो इस कारण से वो जो है बड़े खुश हो रहे थे। और फिर जो दूसरा इसमें बिंदु है कथा में कि बालक जिस जन्म से ही जो है इसने हरि नाम का उच्चारण करवाया सबसे। तो जैसे बालक जन्म हुआ तो जब जन्म लेता है बालक तो वो रोता है, तो वो तो कुछ देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, केवल रोता है। और उसको तकलीफ कितनी होती है,
कोई नहीं जानता बालक की तकलीफ कितनी होती है। जब जन्म लेता है तो बालक कितना कष्ट पाता है। तो केवल रोना ही जानता है, या तो माता का स्तन पिएगा या रोएगा या सोएगा, और वो कुछ नहीं, न तो सुनेगा और ना देखेगा। हाँ, उसके अंदर देखने की सुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती। कि ये बालक जो है कैसा दिव्य बालक था जन्म से ही। और जब माता ने जन्म दिया तो वहाँ प्रसूति गृह में बच्चियाँ आएंगी या स्त्रियाँ आएंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। 27 दिन या जितने भी दिन माता जो है प्रसूति घर में रहती है तो वहाँ पुरुष लोग नहीं जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, छोटी बच्चियाँ जाती हैं, बड़ी बच्ची जाती हैं, स्त्रियाँ जाती हैं, तो वही जो है जाती हैं और कोई नहीं जाता। तो बच्चियाँ भी जो है बालक को जो है, जैसे बालक रोए और जब बच्चियाँ जो है मतलब हरे कृष्णा मंत्र बोलें, या स्त्रियाँ हैं, बड़ी स्त्रियाँ हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलें, तो केवल चुप नहीं हो जाता है बल्कि हंसने लगता है। हंसने लगे तो कोई बच्चा हंसता ही नहीं, कभी जन्म से कोई बच्चा हंसना नहीं जानता, लेकिन बालक तो हंसता भी है ना। तो ये जो है बड़ा आश्चर्य। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बच्चियां जो है बड़ी बहनों की तरह थी। बड़ी बहन, तो बड़ी बहन जो है अपने छोटे भैया को जैसे तो कभी जो है मतलब रुलाए, तो इस कारण से रुलाती थी कि ये जो है फिर हंसा देंगे, हंसाना तो बड़ा आसान है, इसलिए रुलाती थी। तो चढ़ा करके रुलाती थी बच्चे को, कोई जानती थी कि इसको हंसाना तो बहुत आसान है, बस हरे कृष्ण मंत्र बोलो तो हंसेगा, तो इसे रुला करके फिर हंसाती थी। तो इस तरह से उनको भी एक बड़ा आनंद हो गया। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्र का जो घर है वो वैकुंठ ही बन गया, कि दिन रात जो है कीर्तन ही हो रहा है उनके यहाँ। और कीर्तन बंद हुआ तो बच्चा जो है रोएगा और कोई बात नहीं सुनेगा, या कोई और दूसरा गीत गाओ, सामाजिक गीत होते हैं कई प्रकार के, फिल्मी गीत होते हैं बहुत से, स्त्री पुरुषों के गीत होते हैं, कोई नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, वो रोएगा ही रोएगा। और कोई चीज़ दो या खिलाओ, ना खाने की चीज़ उसको चाहिए और ना खेलना चाहिए, ना कुछ देखना चाहिए, वो जो है केवल रोता है, केवल रोता है। और हरि नाम केवल लोगे तो केवल बंद नहीं करता रोना, बल्कि हंसने लगता है। और रोने से तुरंत हंसना कितना मतलब कठिन है। रोना चुप हो जाता तो हो जाता है, रोना चुप होता, हंसता तो नहीं कोई एकदम से, वो तो एकदम से हंसता है ये बालक। तो ऐसा संकेत जो है इस बालक का जो है मिला तो जन्म से ही लिया। तो भगवान ने जन्म से हरि नाम का अवतार भी कराया। पूरे भारत में लोग जो है हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। और जो है जब बालक ने जन्म लिया तो जो है सबसे हरि नाम कीर्तन ही जो है बुलवाता है, और कोई काम नहीं है उसका, केवल और कोई काम नहीं। तो ऐसे जो है भगवान के दिव्य चरित्र हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण।